क्लॉकवाइज। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर डिफर होगा, एक वन है क्लॉकवाइज और अनदर है एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल डेविएशन एंगल। दिस इज टोटल डेविएशन एंगल, डेल्टा क्लॉकवाइज प्लस डेल्टा क्लॉकवाइज। ये सिंपली कर सकते हैं कि अगर दोनों एंगल सेम डिस्टेंस में हो तो दोनों को ऐड करते हैं, अपोजिट सेंस में हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ देखिए जरा डेल्टा वन, अब यहां पे आते हैं, अब जरा सा डेल्टा वन निकालते हैं कि व्हाट इज योर डेल्टा वन। ओके, और हमने एक ट्रेनिल बनाया था आपके पिछले वाले फिगर में, ध्यान देखिएगा, दिस इज योर पी, दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर आर। यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि यह था 90 माइनस आई और यह था 90 माइनस आई डैश एंड दिस योर एंगल थीटा। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई डैश प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और देखिए A90 उधर जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल्स टू, सभी को उधर कर दीजिए, I प्लस आई डैश प्लस 180 माइनस 180 दैट्स गॉट कैंसिल। यानी थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया, I प्लस आई डैश। ओके, इतना को नोट कीजिए। ओके, अब दो रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, इस फिगर को थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। यह थी आपकी लाइट, इसको जाना था ऐसे बट यह रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, तो दिस योर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन। अब देखिए ए मिरर 2 पे गई है, जाना था इसको ऐसे बट रिफ्लेक्ट होके चली गई थी ऐसे, तो दिस योर रिफ्लेक्टेड है, तो यह हो गया एंगल ऑफ डेविएशन 2। ओके, यह जो एंगल मिला है 90 माइनस आई, यह भी एंगल मिला है 90 माइनस आई एंड दिस इज योर एंगल थीटा। देखिए यह था मिरर नंबर 1 और यह क्या था, मिरर नंबर 2। और अभी हम पिछले कॉन्सेप्ट में यह पढ़े हैं कि एक सिंगल मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस 2 थीटा। ये थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ का एंगल हमने माना है, देखिएगा फिगर में आई, और इसको भी क्या माना है, आई, और यहाँ वाले को क्या माना गया है, आई डैश, और यहाँ वाले को फिर से क्या माना गया है, आई डैश। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा वन यानी कि मिरर 1 से इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2, क्या लिखेंगे, आई। उसी तरह से अगर 2 का निकाला जाए तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 आई डैश। ओके, क्या आप देख सकते हो दोनों किस डायरेक्शन में है, तो दोनों आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं नेट बताना चाहूँ तो क्या करेंगे, डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2i डैश, और ये दोनों ऐड करोगे तो आएगा 2 पाई माइनस 2 इंटू आई प्लस आई डैश। नाउ देखिए यहाँ से आपको क्या मिला है, 2 पाई, और एक रिजल्ट थोड़ी देर पहले आया था कि i प्लस आई डैश इक्वल्स टू थीटा। इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिला, 2 पाई माइनस 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। दिस इज द रिजल्ट फॉर 2 मिरर। अब देखिए हम दोनों को समराइज कर देते हैं। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों से हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं, करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या करना है। यदि सिंगल मिरर होगी, यदि सिंगल मिरर होगी, दिस इज मिरर नंबर 1। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट को हम एक जगह समराइज कर देते हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो सके, आसानी हो सके। Here, और इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर एक सिंगल मिरर है और एक डबल मिरर है, दिस इज एंगल थीटा, तो क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होती है वो पाई माइनस 2 थीटा
या होती है पाई प्लस 2 थीटा, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे क्या था कि एंगल ऑफ डेविएशन नेट, यह था मिरर नंबर 1 और यह था मिरर नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा नेट का अभी वैल्यू आया है 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जो देख रहे हो कि मिरर की संख्या बढ़ते जा रही है, बट ये किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है, तो यह डिपेंड ओनली कर रही है कि मिरर के बीच कितना एंगल है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री है, कुछ देर बाद इंसिडेंट रे का एंगल 50 डिग्री कर दिया जाता है, तो बताइए डेविएशन में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है, एंगल ऑफ डेविएशन इज independent from the angle of incidence। इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए एंगल है, मान लेते हैं 30 डिग्री। एक बार इंसिडेंट रे मानते हैं कि यहाँ पे 50 डिग्री एंगल है, ये भी कितनी होगी 50 डिग्री, और ये चली गई बाहर की तरफ। तो क्या देखने को मिलेगा, कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल डेविएशन, तुरंत आएंगे फॉर्मूले पे, डेल्टा टोटल इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, ये 2 पाई माइनस 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ पे आप 180 पुट कर लेना, आपको आंसर निकल के चला आएगा। निकल सकते हो 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री। बट सेम क्वेश्चन में क्या कर देगा, मिरर वही है, एंगल भी वही है, बट इस बार क्या करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया और ये कर देगा मान लेते हैं 30 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होती है वह केवल मिरर के एंगल पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट एंगल को चेंज करे बढ़ाए घटाए उससे कोई इफेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ भी क्या आंसर आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा कहाँ का एंगल है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द बोथ मिरर। फिर से आंसर आ जाएगा 2 into 180 minus 2 into 30 एंड लास्टली आपको कितना मिलेगा 300 डिग्री। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान क्या क्या देना है, सिंगल मिरर पाई माइनस 2 थीटा डायरेक्शन पे ध्यान देना है, डबल मिरर तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो बस ट्रिक भी बहुत अच्छा है कि पाई माइनस 2 थीटा तो सिंगल मिरर, अगर डबल मिरर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा एंड दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके अच्छे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईएससी में कभी पूछ सकता है, बट ये आईएससी में पूछने का ज्यादा चांस है। क्यों, यानी बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा चांस है, क्योंकि दिस सिंपली आपको बोर्ड के एग्जाम में एक फिगर दे देगा और आपसे क्या बोलेगा कि एंगल 50 डिग्री है, तो एंगल भी कितने हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो फॉर्मूला सबको पता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 2 एंड थीटा कितना है 50 डिग्री, तो कितना डिग्री आया 80 डिग्री, 80 डिग्री इज द डेविएशन। ये तो फॉर्मूले से हो गया, बट किसी को अगर कांसेप्ट पता है तो कुछ नहीं करेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा देगा। जाना चाहिए था ऐसे बट गई है ऐसे, तो डेविएशन कितने का हुआ, तो देखिए डेल्टा प्लस 50 प्लस 50 और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनती है, 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 एंड डेल्टा का वैल्यू देखिए 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80, दोनों क्या है इक्वल है। तो या तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट क्या है ना कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज होगा और आईएससी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर इंसिडेंट रेट 30 डिग्री हो तो बताइए कितना से डेविएशन होगा। ये तो सिंगल मिरर का, और डबल मिरर में कुछ करना नहीं, डबल मिरर में आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमको क्या मिलने वाला है कि एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले मैं शुरू में ही बोला था कि फिजिक्स पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बाउंड्री बना रहा हूँ कि क्या क्या, जैसे
एक चीज होता है डायरेक्ट पढ़ना कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल मिरर, वो भी पढ़ा जा सकता है, बट वहां तक पहुंचने के लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, एंगल ऑफ डेविएशन, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, ग्लेजिंग क्या होती है, या बहुत कुछ कुछ एक और प्रॉब्लम आपको बताते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तब आप जाकर के अच्छे न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। और जैसे एक बार देखो यार, फिजिक्स में एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर आप कर लोगे। और देखिए एक चीज और हमेशा हम बोलते हैं आपको कि अभी आपके लिए आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है देन आप कर लोगे। चलिए एक और पॉइंट जानते हैं, उसके बाद हम प्लेन मिरर के पास पढ़ेंगे, प्लेन मिरर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे बचपन में हम लोग रट के चाहे याद करके, चाहे आता भी होगा बहुत लोगों को, कि जानते हैं कि एक आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए। ओके, तो सबको याद होता है कि h/2, सबको पता है कि अपनी हाइट से आधे हाइट का अगर मिरर लेंगे तो हम अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं, बट वहां का कंडीशन नहीं पता है। और अच्छा एग्जाम क्या करता है, सेम कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, और जो रटे रटाए लोग हैं निकल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब क्या क्या रोटेट कर सकती है ये ध्यान देखिए। अभी सारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन में ही पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हम बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही रिफ्लेक्शन का सारा पॉइंट पढ़ लेंगे तब हम रिफ्लेक्शन पढ़ने जाएंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर, तब फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए स्फेरिकल मिरर, एंड तब जाकर के आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट और समझने में ज्यादा आसानी होगी और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन पाएंगे। ओके, तो एक न्यू टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। किस चीज को रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेशन कैसे कैसे किया जाता है। रोटेशन अगर आप करना है, देखिए मेरे पास 3 रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और एक मिरर भी है, ऑल आर मीटिंग एट ए पॉइंट। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हम देखते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा कि बोलेगा कि अगर इंसिडेंट रे को 30 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कभी ये पूछ देता है कि मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तब रिफ्लेक्टेड रे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी नॉर्मल से रिलेशन होता है, उसी सबको हम पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन में सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ने जा रहे हैं कि दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, इफ नॉर्मल एंड मिरर इज फिक्स्ड। क्या पढ़े, नॉर्मल और मिरर फिक्स है, बट चेंज क्या कर रही है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय an angle alpha, then the rotation of reflected ray क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम फिगर के साथ समझ लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। दिस इज योर मिरर, एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो क्या क्या फिक्स रखना है, नॉर्मल को फिक्स रखना है, नॉर्मल में कोई चेंज नहीं करनी है। मिरर को फिक्स रखना है, मिरर का जो डायरेक्शन वही रहेगी। आप पहले क्या करना है कि अगर यहाँ आपकी इंसिडेंट रे है और यहाँ आपकी क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, तो अब क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप जो इंसिडेंट रे है इसको चेंज करो। यानी कि पहले ये पाथ थी, अब कोई लड़का आता है और इसको इधर की तरफ अल्फा डिग्री से मूव करा देता है। ओके, पहले क्या था, यहाँ थी, अब इसको अल्फा से इधर कर देना है। तब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से मूव करेगी। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि नॉर्मल एंड मिरर, यानी कि दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द मिरर, इसको फिक्स रखना है। बच क्या गई है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इस बार कहता है कि इंसिडेंट रे को अल्फा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या इफेक्ट होगी। ओके, अब इसको थोड़ा सेपरेटली हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप इंसिडेंट रे पहले यहाँ थी, अब इंसिडेंट रे का पोजीशन है मान लेते हैं आई डैश, पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ थी, अब रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन मान लेते हैं दिस इज आई डैश। कोई दिक्कत, और यह एंगल ही पता करना है कि कितना से रोटेट करेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल बीटा है। अब इस फिगर को अच्छे से समझने के लिए इसको हम सेपरेट बनाते हैं।
पहले था दिस इज आई, दिस इज आर, मान लेते हैं दिस इज आई एंड दिस इज आर। ओके, और आपको पता है कि आई और आर आपस में इक्वल होती है, तो इसको भी हम आई कह सकते हैं और इसको भी हम आई कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट केस थी। सेकेंड केस में आपने क्या किया है, तो सेकेंड केस में आपने किया है कि मिरर और नॉर्मल को फिक्स रखा है और इंसिडेंट रे को इस बार रोटेट कर दिया है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए जरा, यहाँ पे जरा सा देखिए, दिस इज अल्फा, ये जो छोटा सा एंगल है वो कितना है, अल्फा, और यह आई, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक देखिए आई और ये वाला एंगल अल्फा, तो ये कितनी एंगल हो गई, आई प्लस अल्फा। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, पहले एंगल था देखिए आई, अब लाइट यहाँ चली गई, नॉर्मल तो यही है, इस बार कितना एंगल हो जाएगा, तो देखिए ए है बीटा और बचा एंगल कितना, आई, तो बीटा प्लस आई, दिस इज एंगल बीटा प्लस आई। बोथ आर मिरर, दोनों मिरर है, और आपको पता है कि मिरर है तो मिरर फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगी, यानी आई बराबर आई। ओके, यहाँ भी क्या होगी, आई प्लस अल्फा बराबर बीटा प्लस आई, हम ऐसा लिख सकते हैं आई प्लस अल्फा बराबर बीटा प्लस आई। अब क्या देखने को मिलेगा, एंगल अल्फा बराबर एंगल बीटा, यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट पता चलती है कि यदि कभी आपकी मिरर फिक्स हो, नॉर्मल रे फिक्स हो, उस केस में अगर जितने डिग्री से आप इंसिडेंट रे को मूव करोगे उतनी ही डिग्री से क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी मूव कर जाती है। बट यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान रखना है, तो यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एंगल ऑफ incident ray equals to angle of reflected ray। एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन। यहाँ देखिए इस बार आपने इंसिडेंट रे को इधर मूव किया है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, बट रिफ्लेक्टेड रे के पास आई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर न्यू रिफ्लेक्टेड रे, तो आप जा रहे हो इधर, तो देखो इसमें जा रहे हो क्लॉकवाइज और इधर जा रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या देखने को मिलेगा, एंगल तो सेम होगी दोनों की, कोई दिक्कत नहीं, बट सेंस अपोजिट होगा। अगर मैं वहां से चलूं तो अल्फा अगर क्लॉकवाइज होगी तो बीटा किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिंपली क्या होता है कि क्वेश्चंस में क्या दे देते हैं एग्जाम्स में, आपको बोलेंगे कि अगर नॉर्मल फिक्स है, इंसिडेंट रे फिक्स है, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन क्या देता है कि माना कि यदि मिरर और नॉर्मल रे फिक्स है, इस कंडीशन में अगर इंसिडेंट रे को 30 डिग्री से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट होगी, तो मैग्नीट्यूड तो 30 डिग्री होगा। अब डिपेंड करता है सेंस क्या, अगर उसने क्लॉकवाइज दिया है तो इधर कितना किधर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अब हम छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं आफ्टर दैट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। जैसे अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर करेंगे। सबसे पहला क्या है, देखिए आपके पास दो मिरर है, दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2, दिस इज मान लेते दिस इज 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। एक और क्वेश्चन, दिस इज 120 डिग्री, ये भी मिरर है, सारा का सारा मिरर है, दिस इज मिरर मिरर। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सिंगल मिरर का, ताकि सारा क्वेश्चन आपको हो जाए। दिस इज योर 60 डिग्री, तो ये 60 है तो ये भी कितना डिग्री, 60। अब सभी जगह हमको पता करना है एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले देखो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते समय यह देखो कि कैसा मिरर है, तो यहाँ देखिए दिस इज सिंगल मिरर, तो सिंगल मिरर है तो फॉर्मूला था डेल्टा बराबर पाई माइनस 2 थीटा। तो देखिए पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 2 थीटा का वैल्यू 60, कितना डिग्री आंसर आया, 60 डिग्री। सेकेंड, पहले यहाँ देखिए 90 डिग्री पे तो है मिरर, ओके, कितनी मिरर है, दो, तो दो मिरर के लिए फॉर्मूला आई थी 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई का वैल्यू 180, 2 इंटू 90, दैट इज लास्टली कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री से डेविएट करेगी। यहाँ पे भी देखिए दो मिरर है, फिर से वही फॉर्मूला 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 30, एंड लास्टली मिलेगा आपको 300 डिग्री।
से डेविएट करेगी। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे तो 2 पाई माइनस 2 थीटा एंड हियर 2 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 120 एंड लास्टली आपको मिलने जा रहा है 2 कॉमन ले लीजिएगा तो दिस इज 60, लास्टली आपको 120 डिग्री। यानी कि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको आईएससी में पूछे जा सकते हैं सिंपल, और वो सारे उस कॉन्सेप्ट पे प्रेजेंट है। ओके, तो अगर जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लगी हो और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप घर पे करो, करने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट जहां ना समझ आए वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।